हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो हम पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इससे पहले हमने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस एंड कुछ टर्म्स का यूज़ किया था, जैसे हम फैक्टोरियल वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये ट्रू हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को 4 फैक्टोरियल तक हमने खोला है। हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि कोई भी फैक्टोरियल हो उसे हम अपनी मतलब 1 डिजिट तक रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखते थे। जैसे 4 फैक्टोरियल, जैसे हमने 4 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे हम, तो ये हमारा 4 फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें प्रूव करना है कि 9 फैक्टोरियल के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं इसे हमने किस तरीके से सॉल्व करना होगा। एक मिनट। हाँ जी, देखिए 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि 5 को हमने 4 फैक्टोरियल तक ही ओपन किया। हम कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हम इसे 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे 1 तक भी कर सकते हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल है तो ताकि हम अच्छे से कर सके इसलिए हमने इस तरीके से किया है। ठीक है, हम दोनों में से 4 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमने 4 फैक्टोरियल तक ही 5 को ओपन किया था। अच्छा, 4 फैक्टोरियल कॉमन लेने पर अंदर क्या बचता है 5 + 1, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी होगी। 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 × 3 × 2 × 1। कितना हुआ, 4 3 = 12, 12 2 = 24, तो 24 मल्टीप्लिकेशन बाय 6। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे एंड लास्ट वैल्यू हमारी आएगी 144। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कुछ हार्ड नहीं है, बस हमने 4 फैक्टोरियल तक ओपन करा। उसका रीज़न ये था ताकि हम 4 फैक्टोरियल क्वेश्चन की वजह से कॉमन ले सकें, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अदरवाइज आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो कि 5 फैक्टोरियल को 1 तक ओपन करो मल्टीप्लिकेशन करके, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे जो डिजिट आएगी और 4 फैक्टोरियल की कितनी आई हमारी 24, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमसे कि यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। साथ के साथ आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। नोट्स बनाते चलोगे तो आपको ईजी हो जाएगा एग्जाम टाइम पर रिवाइज करने में कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इस पर भी हमने 4 फैक्टोरियल तक ओपन किया। इस बार हमें क्योंकि बीच में माइनस दिया था तो माइनस किया हमने। एक चीज़ और देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 9 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा, तो हमारा 144 आंसर आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, 9 फैक्टोरियल जो होता है उसकी हम इस तरीके से लिखते हैं 8 × 7 × 6, आगे भी लिखते हैं 1 तक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो 144 से ज़्यादा ही आने वाली है, तो ये RHS के इक्वल तो नहीं होगी। तो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, तो सिंपली यहाँ क्रॉस आ गया क्योंकि जो वैल्यू है वो प्रूव नहीं हो पा रही है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, हमें कुछ प्रूव करने के लिए नहीं दिया है, बस ये हमें जो है इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हमने 4 फैक्टोरियल तक ओपन किया, 4 फैक्टोरियल कॉमन लिया, माइनस किया एंड देन हमारी वैल्यू 96 आ चुकी है। तो अब आपको समझ आया कि कल मैंने क्यों कहा था कि आप जो है फैक्टोरियल को मतलब 1 तक खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम फैक्टोरियल को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। ठीक है, कि किस टर्म तक ओपन करना है, कहाँ तक नहीं। ओके, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का मान बताइए। 6 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया 3 फैक्टोरियल तक। 3 तक क्यों, क्योंकि हमारी जो हर में 3 फैक्टोरियल दिया गया है, तो इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल तक ओपन किया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर 120 आ गया। ओके, अगर आपको स्पीड ज़्यादा हाई लग रही हो तो आप अपनी अकॉर्डिंग स्पीड को कम भी कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड में जाकर। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देते हैं। 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का मैसेज याद कीजिए, मतलब कि SCF निकालना है। आप लोगों को SCF तो निकालना आता होगा, फिर भी इसमें थोड़े टर्म से थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले 8 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे और 5 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करना, तो ध्यान से समझिए। चलिए, अच्छा 8 फैक्टोरियल व 5 फैक्टोरियल का मैसेज निकालना है हमें, है ना। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। 5 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को हमने खोला 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल है ही। इस तरीके से समझिए।
ठीक है। तो इन दोनों में मैं से यानी कि HCF का मतलब क्या होता है, जो हमारी कॉमन वैल्यू होती है उसे हम लिखते हैं, वो हमारा HCF यानी कि मैं से होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो हम जो है, हम जब LCM लेते हैं तो उसमें वो डिजिट्स लिखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही डिजिट कवर हो जाती है जो फर्स्ट और सेकंड में दी होती है। लेकिन HCF में हम ऐसा नहीं करते, जो कॉमन डिजिट होती है दोनों में वो लिखते हैं। हमने इसे 5 फैक्टोरियल तक ही क्यों ओपन किया, 4 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन है तो हमारा मैथ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर और आपको एक्सप्लेन करना हो या फिर 5 मार्क्स में दिया हो तो आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। 5 × 4 × 3 × 1 मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा 120। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम यहाँ भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दोनों ही उसमें आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा। आपको जैसा सूटेबल, जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।